कुंभ राशि 11 फरवरी से 17 फरवरी के बीच कैसे फल पाएंगी, क्या कुछ उनको मिलने वाला है, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित पिछले 22 सालों से एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूँ और लाखों हजारों लोगों की किस्मत को अपने उपायों से बदल चुका हूँ। 2 बिलियन के लगभग हमारी यूट्यूब फैमिली है। सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस है। 10 सालों से हम सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और 11,000 से ज़्यादा वीडियोस हमने बनाई हैं। और अगर आप भी अभी तक परेशान हैं तो हमसे मिलिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, ताकि जैसे लाखों लोग अपनी किस्मत को सही कर चुके हैं वैसे आप भी अपनी किस्मत को बदलिए। 1 टू 1 कंसल्टेशन होगा और कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में आपकी बुरी किस्मत अच्छी हो जाएगी। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपनी ज़िंदगी को सीरियस होकर अच्छी तरीके से जिए, ताकि आपको सभी सफलताएँ मिल जाएँ। तो हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए 11 से 17 फरवरी के बीच में क्या ग्रहों का प्रभाव रहेगा। आपको क्या सावधानी रखनी है, क्या नहीं रखनी है, वैलेंटाइन डे कैसा जाएगा, तो थोड़ा-सा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को। और सबसे पहले आप लोग को मैं ये कहूँगा कि कमेंट बॉक्स पे राम राम लिख दीजिएगा। ग्रहों की स्थिति जो है वो कुंभ राशि वालों के लिए कह रही है कि सूर्य और बुध का जो प्रभाव है वो आपको धैर्य और मेहनत से फल की प्राप्ति कराएगा। यानी कि बहुत जल्दबाजी करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप ग्रहों की मजबूती से सभी चीज़ों को पालेंगे, लेकिन धीमे-धीमे ग्रहों की स्थिति ये कह रही है कि थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है। गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, संयम रखना होगा। करियर और व्यवसाय की बात की जाए तो जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं, यानी कि नौकरी में है या बिजनेस में, उनको कुछ नए अवसर मिलने वाले हैं और आपकी पदोन्नति होने वाली है, यानी प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत बहुत बेहतरीन है। आपके काम बनने वाले हैं। शुभ संकेत हैं सफलता के करियर में, सरकारी नौकरी में, बिजनेस में। सफलता बिजनेस में भी बहुत शानदार मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए ये सप्ताह सावधानी पूर्वक बहुत बड़ी सफलता पाने का है। आप किसी नए अनुबंध पर, यानी किसी नई डील पर बिना सोचे समझे सिग्नेचर मत करिएगा। कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, एक्सपर्ट की सलाह ले लीजिएगा। अगर आवश्यक है तभी किसी पार्टनर को अपने बिज़नेस में लेके आइएगा। अगर आवश्यक है तभी बिज़नेस में किसी थर्ड पार्टी से पैसा लीजिएगा, और अगर आवश्यक नहीं है तो फिर जो आपके पास है, जितना है उसी को लगाइए, उसी से कमाइए। कहते हैं ना, दूसरों से माँगने तब जाइए जब अपना खत्म हो जाए। लोन लेना है तो बैंक से लीजिएगा, किसी इंडिविजुअल से लोन मत लीजिएगा, वरना वो व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर सकता है। बार-बार 2 दिन बाद आपसे पैसे माँगने आएगा, "दे दो भैया, दे दो, मुझे ज़रूरत है।" तो यहाँ पर बिज़नेस में अगर पैसे की नीड है तो सही तरीके से बैंक वगैरह से लीजिएगा। किसी इंडिविजुअल से लेंगे तो बहुत दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। रिश्तेदारों से भी माँगने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों से भी माँगने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो मना ही कर देंगे और कुछ लोग बहाने बनाएँगे तो दिल टूटेगा। तो अपनी बैंक में जाइए, वहाँ से उधार लीजिए, लोन लीजिए और बिज़नेस को आगे बढ़ाइए। बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध में ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए कोई ख़ास व्यक्ति उनके जीवन में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, ग्रहों की स्थिति ये कह रही है कि हो सकता है कहीं प्यार इस मोहब्बत में धोखा ना हो जाए। तो बहुत सोच समझ कर वैलेंटाइन डे मनाइएगा। किसी पर आँख बंद करके विश्वास मत करिएगा। किसी ख़ास व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन ये ख़ास कहीं न कहीं आपको धोखा या चीट भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता सबके साथ होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़रूर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले से किसी के साथ संबंध में हैं, तो इस सप्ताह रोमांस में आपकी समझ बढ़ेगी। अहंकार को बीच में मत लाइएगा रिश्तों के बीच में। वैवाहिक जीवन में छोटे-मोटे मतभेद या लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं पति-पत्नी के बीच, लेकिन शांति रखने की आवश्यकता होगी, तभी रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके जीवन साथी को समय देना होगा, प्रेम संबंधों में समय देना होगा, वरना लड़ाई-झगड़े के चांसेस है। अपने विचारों की कदर करें, सामने वाले के विचारों की कदर करें, सुनने की आदत डालिए, बोलने की नहीं। रिश्ता गहरा तभी होगा जब आप कुछ अपनी कहेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे एक-दूसरे की। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो यह सप्ताह आर्थिक रूप से सामान्य रहेगा। कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी योजना बनाइए। आधे-अधूरे काम में आप फेल हो जाएँगे और या फिर कोई घाटा हो सकता है। अगर कोई पुराना कर्ज है तो उसे चुकाने की योजना बनाएँ, भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। नए रास्तों से धन कमाने के मौके मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो ये सप्ताह अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा। तली-भुनी चीज़ों से बचना होगा, हेल्दी डाइट लेनी होगी, मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा लेना होगा। ज़्यादा काम का दबाव आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है।
अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है तो उसे इस सप्ताह किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाकर अपनी सेहत को सही कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा नीला और बैंगनी, शुभ अंक 4 और 8। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें या हनुमान चालीसा पढ़ें। ज़रूरतमंद लोगों को खाने का दान करें यानी अन्न का दान करें। हनुमान जी की आराधना करें मंगलवार को और शनिवार को। प्रतिदिन ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं या हनुमान चालीसा दिन में सुबह-शाम मिलाकर 7 बार पढ़ सकते हैं। साढ़े साथी का भी प्रभाव कम होगा और जो लोग वैलेंटाइन डे पर अपने जीवन साथी को या अपने चाहने वाले को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, ज़रूर गिफ्ट दीजिए, लेकिन यहाँ पर किसी पैसे के गिफ्ट से ज़्यादा उनको इज्जत और मान सम्मान दीजिएगा, तो आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा खुश होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ अच्छा है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी रहेगी, एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, भटकाव बहुत है इस सप्ताह। बच्चे पढ़ेंगे, माइंड फिर डिस्टर्ब होगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, यानी कि एक साथ दिमाग में 4 चीज़ें चलने की वजह से बच्चे थोड़ा-सा डिस्टर्ब रह सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करिएगा, साथ-साथ माँ सरस्वती की भी उपासना करिएगा तो बुद्धि भटकेगी नहीं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूँ कि इस सप्ताह में अगर आपने अपने रिश्तों को सँवारने की कोशिश की, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाया, तो ये 14 फरवरी का जो दिन है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा बीत सकता है। यहाँ पर कुंभ राशि वालों को एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाने पड़ेंगे प्रेम संबंध को सँवारने के लिए। राधे, राधे।